हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 353 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर को जो कि साउथर्न डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। वो साउथर्न डायरेक्शन में फॉलन माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वही बड़ा सा स्नोई कंपटीशन होने वाला है। और जो युन फियांग को दिखाते हैं, युन फियांग जब पीछे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे टियानफेंग किंगडम से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उन्हीं के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फॉलन माउंटेन की तरफ आ रहे होते हैं। जबकि पता नहीं एक बंदे को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे गुस्से से कहता है कि मेरे को लगा था कि तुम दोनों अब तक मर चुके होगे और अब तक तो तुम दोनों को मर जाना भी चाहिए था। ये तो तुम्हारा लक होगा जिस वजह से तुम अभी जिंदा हो, बट मेरे को नहीं लगता कि ये लक तुम्हारा ज्यादा देर तक साथ देने वाला है। एक बार स्नोई कंपटीशन में आने दो, फिर देखते हैं कि तुम्हारा लक कितनी देर तक साथ देता है। जबकि हमारा लिन फेंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तो लगता है तुम बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, तो तुम यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक नहीं हो, तो तुम्हें तो यहाँ पे वापस चले जाना चाहिए। हमारी तो उम्र जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हें यहाँ पे अभी वापस लौट जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम पहले राउंड में हार मान जाओगे। जबकि वो बंदा जो होता है लिन फेंग से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड फील है और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे तुम आराम से जीत जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो जो बंदा होता है वो लिन फेंग से हंसते हुए कहता है कि याद रखना, जब स्नोई कंपटीशन स्टार्ट होगा तो मैं जो कि 7 हेवनली विंड एंड वो इसमें से एक हूँ, जब मैं उस स्नोई कंपटीशन के पहले राउंड में कदम रखूंगा तो मेरा सबसे पहला मिशन होगा कि मैं तुम्हें खत्म करूँ। बंदा जो होता है वो लिन फेंग को बार बार धमकी दिया जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि जब स्नोई कंपटीशन मिलेंगे तो मैं तुम्हें सबसे पहले मारने के लिए आऊंगा। फिर वो जो होता है लिन फेंग को धमकी देने के बाद वहां से पीछे दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है चलो लिन फेंग मिलते हैं स्नोई कंपटीशन के दौरान फर्स्ट राउंड में और तैयार हो जाओ मरने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। और असल में ये सारे लोग जो कि यहाँ पे लिन फेंग से पंगे ले रहे हैं, इनको लिन फेंग के बारे में नहीं पता कि ये रियल लिन फेंग है। बस इन सबको ये लगता है कि जो रियल लिन फेंग है इसके नाम का एक और लिन फेंग आया हुआ है, बस ये लोग ये समझते हैं। और वो लोग समझते हैं कि ये लिन फेंग भी उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगा, तो सारे लोग यहाँ पे लिन फेंग को टपकाना चाहते हैं, मतलब मारना चाहते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लिन फेंग की जो रियल आइडेंटिटी है अभी वो यहाँ पे रिवील नहीं हुई है। लिन फेंग ने अपने आप को छुपाया हुआ है, पूरी तरह से हाइड किया हुआ है। फिर यहाँ पे पुराना हमारा दोस्त आ जाता है जिसका नाम डेलियन ही अभी तक बताया जा रहा है। इस ट्रांसलेशन में जो मैं कर रहा हूँ उसमें तो डेलियन ही आ रहा है, तो मैं डेलियन ही कहूँगा। तो वो जो बंदा डेलियन रहता है वो यहाँ पे मुस्कुराता है और फिर से हमारे लिन फेंग के पास आता है, क्योंकि उसका पहले से ही लिन फेंग पे कोई ग्रज होता है या बदला लेना चाहता होता है लिन फेंग से। कहता है लिन फेंग कमीने, तू बहुत ज्यादा डरा हुआ है, देख के तो तेरे चेहरे से ऐसे ही लगता है। जबकि लिन फेंग कहता है ओ डेलियन ये तो तू है। जबकि डेलियन कहता है सॉरी मतलब लिन फेंग कहता है डेलियन ये तो तू है, और मेरे ख्याल से जब तेरे ऊपर मतलब डुआन वुडाओ ने अपना पैर रखा था तो मेरे को लगा तू मर चुका होगा, पर लकीली तू तो अभी भी जिंदा है। मेरे को लगा उस हादसे के बाद तो तेरी याददाश्त चली गई होगी, बट तेरी याददाश्त तो बिल्कुल ठीक है। डेलियन जो होता है इतनी बेइज्जती सुनने के बाद मिर्ची लग जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है लिन फेंग अभी के लिए तो मैं तेरे को जाने दे रहा हूँ, जब तक स्नोई कंपटीशन पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता। जब चालू होएगा तो मैं स्नोई कंपटीशन के अंदर तेरे को पीटूंगा और मार डालूंगा। मैं तेरे को इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा लिन फेंग। एक बार स्नोई कंपटीशन को चालू तो होने देना, फिर देखना तो तेरे जितने भी दोस्त है लिन फेंग साथ ही तू और तेरे दोस्तों को भी यहाँ पे मार डालूंगा। जबकि दिखाते हैं हमारे युन फियांग को जो कि यहाँ पे कहता है लिन फेंग से कि लिन फेंग यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि तेरे को मतलब तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या लिन फेंग तुम्हें लगता है कि तुम मतलब ब्रदर लिन फेंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सभी से बच पाओगे? जबकि लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि मैं इन लोगों के इन बुद्धुओं के लोगों के हाथों से हारने वाला हूँ? लिन फेंग जो होता है वो सीधे की तरफ चलने लगता है, मतलब उड़ने लगता है और दिखाते मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत से पीपल मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि असल में सुई किंगडम से और उनका मारने का प्लान मेरे को है और वो मेरे को ही मारना चाहते हैं। और बहुत से लोगों को मेरी जिंदगी चाहिए, वो सारे लोग मेरे को मारने के पीछे हैं। और बहुत से तो टियानफेंग किंगडम से भी हैं जो कि मेरे को मारना चाहते हैं। टियानफेंग किंगडम से भी कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश की थी, शायद टियानफेंग से नहीं किसी और फैमिली से लोग थे, शायद से वो यू फैमिली से थे कोई। मैं बोलता है कुछ डार्क में से लोग थे जो कि छुप के मेरे को मारने की कोशिश की थी। ये सभी का इंटेंशन मेरे को मारने का है, तो मेरे को इनके साथ जो है सारा सब कुछ सेटल करना होगा इससे पहले की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो लिन फेंग वहीं पे मन में सोचते हुए आगे उस फॉलन माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है लिन फेंग, और दिखाते मन में यही सोच रहा होता है कि सभी के साथ उसको ये सारी डील वगैरह जो है सेटल करनी होगी। नेक्स्ट सीन जो होता है वो फॉलन माउंटेन का होता है। तो जैसे कि नाम में ही माउंटेन आ रहता है, वो बहुत ज्यादा माउंटेन होती है, बहुत ज्यादा पीक भी होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टोटल होती है 8 पीक होती है, यानी 8 पीक। और भाई साहब ये 8 पीक पे ही 8 पावरफुल लोग खड़े हुए होते हैं। जैसे एक पीक पे तो वो खड़ा हुआ होता है, उसका नाम होता है ब्लड एम्पर कैंटियन। फिर वहाँ पे दूसरी पीक पे जो होता है हमारा डुआन वुडाओ खड़ा होता है, जो कि जीनियसेस हैं। जितने भी टॉप के जीनियसेस हैं, 8 बड़े जीनियस जो कि यहाँ पे 8 बड़ी पीक पे खड़े होने वाले हैं। डुआन वुडाओ के बाद दिखाते हैं एक और कॉफिन वाला बंदा आता है जिसका नाम मैं फिर से भूल गया, बट मुश्किल था उसका नाम, बट वो कॉफिन वाला बंदा कह रहा हूँ मैं अभी उसको। तो ये बंदा भी आके अपनी पीक पे खड़ा हो जाता है। ऐसे करके वहाँ पे टोटल 8 पीक होती हैं, जबकि 8 पीक में से 7 पीक जो होती हैं वहाँ पे सारे 7 पावरफुल लोग आ जाते हैं। जबकि नीचे देखने वाले बात कर रहे होते हैं जरा देखो वो जो बड़ी 8 पीक है जो कि वहाँ की टॉप की सबसे ऊंची पीक्स है, जो कि 8 पीक मानी जाती है। अगर हम देखें तो वहाँ पे कैंटियन ब्लड एम्परर आ चुका है, डुआन वुडाओ आ चुका
चुका है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जो कि टोटल 7 लोग हैं जो कि अपने इस 8 पीक के 7 पीक्स पे खड़े हो चुके हैं। तो 7 इमोशन स्वॉर्ड और एक और लिंग जाओ, और ऐसे करके देखने वाले दर्शक बस यही बातें कर रहे होते हैं कि 8 पीक में से 7 पीक भर चुकी है, बाकी ये एक पीक खाली है जो कि डुआन वुडाओ नहीं बल्कि वो जुनमोजी है ना, वो जो लोंगशा एम्पायर है उसके लिए है, क्योंकि वो भी एक टॉप का जीनियस है। और फिर से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो 8 बड़ी पीक है उसमें से सिर्फ एक ही पीक खाली है जो कि जुनमोजी के लिए है। और असल में जो जुनमोजी वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है, वो यहाँ पे आता है और जब वो आगे अपनी 8वीं पीक पे खड़ा होगा तब जाके ये जो 8 बड़ी पीक है ये पूरी तरह से भर जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमारे लिनफेंग को दिखाते हैं। लिनफेंग अपने साथियों के साथ और अपने जुनमोजी के साथ आ रहा होता है। लिनफेंग को जो बोलता है जब वो सामने उस बड़ी फॉलन माउंटेन की तरफ देखता है और कहता है तो असल में ये है बड़ा सा वही फॉलन माउंटेन, मैंने पहली बार देखा, बड़ा सुंदर है। फॉलन माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी पीक होती हैं और साथ ही सूरज चमक रहा होता है। जबकि लिनफेंग कह रहा होता है जुनमोजी शायद तो तुमने नोटिस नहीं किया होगा बट यहाँ पे टोटल 8 पीक है, जिसमें से जो 7 पीक है वो सारी भर चुकी है हुई है स्ट्रॉन्ग लोगों से। और अगर तुम देखोगे तो वहाँ पे एक पीक खाली है, मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ पे जाना होगा, तुम्हें वो जाके उस बड़ी पीक पे मतलब 8वीं पीक जो है उस पर जाके खड़ा होना है। क्योंकि जुनमोजी काफी ज्यादा अच्छा होता है और क्योंकि वो लिनफेंग का दोस्त बनना चाहता होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं जुनमोजी कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ, मेरे को वहाँ पे ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लिनफेंग करके कहता है। फिर जुनमोजी की बात सुनकर लिनफेंग यहाँ पे स्माइल कर देता है और मन में सोच रहा होता है जुनमोजी के इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर जुनमोजी के बारे में देखा जाए, जुनमोजी एक तो पावरफुल इंसान है, ऊपर से वो लोंगशा एम्पायर के टॉप नंबर 1 पे आता है और लोंगशा एम्पायर के मतलब जीनियस नंबर 1 पे आता है। पर से वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है और वो ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करता, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी उसका आसानी से दोस्त बन जाएगा। जितने भी लिनफेंग वगैरह रहते हैं, लिनफेंग के साथ रहते हैं, वो सभी वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे बाकी के नॉर्मल लोग रहते हैं। और जितने बाकी के नॉर्मल लोग जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं स्नोई कॉम्पिटिशन में, वहीं पर जाके उन सबके साथ खड़े हो जाते हैं। और बात करें उन स्ट्रॉन्ग लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं, वो तो अपनी 8 बड़ी पीक पे खड़े हुए हैं, बड़ी पीक के ऊपर खड़े हुए हैं। और वहाँ पे एक बंदा जो कि चिल्लाते हुए कहता है वो लोग जो कि यहाँ पे आए हैं स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए, और वो लोग जो कि यहाँ पे आए हैं दर्शक बनने के लिए, देखने के लिए स्नोई कॉम्पिटिशन में क्या क्या होने वाला है करके, तो यहाँ पे उन सभी लोगों का स्वागत है करके वेलकम करता है। जबकि लिनफेंग यहाँ पे बात कर रहा होता है जितने भी लोग यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने मतलब जितने भी दर्शक आए हुए हैं स्नोई कॉम्पिटिशन को यहाँ पे देखने के लिए, वो सारे लोग तो बहुत ज़्यादा है, लगता है जैसे ये स्नोई कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सी छोटी छोटी क्लिप भी है जहाँ पे ये सारे दर्शक जो है देखने वाले हैं। और हम मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को ये जितनी पीक है, ये जितनी मतलब फॉलन पीक है, इसके नीचे जाना होगा, शायद से नीचे जाके कंपटीशन स्टार्ट होगा, ऐसे करके लिनफेंग कुछ कहता है। क्योंकि हमारे जुनमोजी लिनफेंग से कहता है जैसे कि देख के लगता है कि सभी लोग यहाँ पे दर्शक जो कि यहाँ पे आए हुए हैं स्नोई कंपटीशन को देखने के लिए, वो सभी लोग इसी क्लिफ से मतलब खड़े होकर यहाँ पे देखने वाले पूरे स्नोई कंपटीशन को। तभी दिखाते हैं अचानक से एक क्लिफ जो होती है वहीं पे से चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है जरा बताओ तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि तुम यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हो। जबकि लिनफेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है इस चिल्लाने की आवाज को सुन के, और लिनफेंग फिर यहाँ पे आवाज सुनने के बाद ही पहचान लेता है कि ये तो यू फैमिली से लोग हैं जो कि यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, पता नहीं किसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे छोड़ के यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक अगर आपको पसंद आती है मिलते हैं वीडियो तो गुड बाय बाय बाय।